सबको जय मसीह की। सबको हैप्पी न्यू ईयर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नए साल से जुड़े हुए दो बातें। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पहला बात, मेरा बदलाव क्यों नहीं होता है। फिर से, मेरा बदलाव क्यों नहीं होता है। हर दिन मैं कोशिश करता हूं बदलने के लिए, लेकिन मेरा बदलाव नहीं होता है। मैं कोशिश करता हूं, कोशिश करता रहता हूं, लेकिन मेरा बदलाव नहीं होता है। तो मैं क्या करूं। रोमी की किताब 7 का 14 वचन, यहां पौलुस भी कहता है कि जो मैं चाहता हूं वो मैं नहीं करता हूं, जो मैं नहीं चाहता वो मैं करता हूं। ऐसा क्यों होता है। यहां शरीर की मजबूरी है। ऐसा होता है जब नया साल आता है तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ हम शपथ करते हैं। क्या हम परमेश्वर को वचन देते हैं, हे परमेश्वर आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। हे परमेश्वर आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा। हम क्या करते हैं, पाप नहीं करते हैं। कुछ ही दिनों के बाद हम क्या करते हैं, जो पाप को हम पहले से करते थे वही पाप को हम दोबारा करते हैं। हम दोबारा करते हैं, फिर एक नया साल आता है, फिर एक नया साल आता है, फिर हम कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ फिर से हम बातचीत करते हैं, परमेश्वर को वचन दे देते हैं। हे परमेश्वर आज से, मेरा मतलब है जनवरी 1 से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। फिर एक दिन आता है, हम फिर से वही गलत काम करते हैं। फिर एक नया साल आता है। ऐसे हमारा पूरा उम्र ऐसे चलता है। तो ऐसे एक दिन आएगा तो हमारा उम्र ही खत्म हो जाएगा। हम ऐसे गलत काम करते रहेंगे, हमारा उम्र ही खत्म हो जाएगा। तो फिर हमारा आत्मा का क्या होगा। थोड़ा सा सोचिए, हमारा आत्मा का क्या होगा। यह था पहला बात। अब दूसरा बात, यह सबसे खतरनाक है। मैं क्यों कहता हूं यह सबसे खतरनाक है। दूसरा बात है कि मैं बदलना नहीं चाहता हूं। पहला बात था मेरा बदलाव क्यों नहीं होता है। अब दूसरा बात है मैं बदलना नहीं चाहता हूं। जो लोग खुद को बदलना नहीं चाहते हैं जानबूझकर, उनके लिए मैं क्या वचन रखूंगा। उनके हिसाब वो खुद देंगे परमेश्वर के पास। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक बहुत बड़ा खतरनाक चीज है। मैं बदलना नहीं चाहता हूं। एक आदमी क्यों बदलना नहीं चाहता है, उनका भी एक कारण है। एक आदमी बदलना इसीलिए नहीं चाहता है, अगर उसका बदलाव हो जाएगा तो उनकी जिंदगी से जो जगत का मजा था वो चला जाएगा। जिंदगी से मजा ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि वही काम, वो गलत काम वो कई सालों से या फिर कोई महीनों से करते आ रहा है। इसलिए उनका मजा ही खत्म हो जाएगा। तो वो क्यों अपने आप को बदलेगा। वो नहीं चाहेगा कि वो बदल जाए। अगर कोई उसको बोले कि भाई तुम बदल जाओ, ये होगा वही होगा, वो क्या बोलेगा, नहीं मैं बदलना नहीं चाहता हूं। अगर मैं बदल गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर मैं बदल जाऊंगा तो मेरा ये चला जाएगा, मेरा वो चला जाएगा, मुझे वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो सारे चीज वो आपको बताएगा। इसी टाइप का आदमी के लिए मैं क्या बोलूंगा, उनके हिसाब वो खुद देंगे। इसीलिए मैं आपको एक समाधान देना चाहता हूं, एक सॉल्यूशन। अगर आप बदलना नहीं चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं
तो मेरे पास एक समाधान है। ये आपकी बहुत कुछ आत्मिक समस्या को समाधान कर देगा। अगर आपके पास टाइम है, आप तो कोई ना कोई जॉब जरूर करते होंगे। आपके जॉब करने के बाद अगर कुछ टाइम बचता है, तो आप क्या कीजिए, उन्हीं टाइम को आप बाइबल को ध्यान कीजिए, प्रभु का वचन को ध्यान कीजिए। मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं ध्यान करने के लिए बोल रहा हूं। आप ध्यान कीजिए। अगर बचे हुए समय को आप यहां लगाएंगे, वही बुरी काम करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। वही बुरी काम करने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होगा। सोचने के लिए भी टाइम नहीं होगा। तो करना तो बहुत दूर की बात है, सोचने के लिए भी टाइम नहीं होगा। इसलिए मेरा सजेशन है, आप अपने फ्री टाइम को यहां बिताइए, प्रभु के वचन को आप ध्यान कीजिए। यह आपकी आत्मिक समस्या को पूरी तरह से खत्म कर पाएगा या नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये आपकी आत्मिक समस्या को बहुत गुना, ये आपकी बहुत सारे आत्मिक समस्या को ये क्या करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे और के नए वीडियो के साथ। तब तक सबको जय मसीह।